नमस्कार दोस्तों, जीएस एग्जाम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 90 दिवसीय सामान्य विज्ञान सीरीज का 33वां दिन है और आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज से जुड़ा है। आखिर ये पदार्थ है क्या, ये काम कैसे करता है और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में ये पदार्थ है क्या। फिर हम इसके अलग अलग रूपों को देखेंगे और उस छिपी हुई एनर्जी के बारे में जानेंगे जो इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल देती है। इसके बाद हम इसे क्लासिफाई करना सीखेंगे और आखिर में हम केमिस्ट के उस टूल बॉक्स में झांकेंगे जिससे वो चीजों को अलग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत होगी एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। आखिर ये जो कुछ भी हमारे आसपास है, ये बना किस चीज से है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो हर वो चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। मतलब हवा से लेकर लोहे तक सब कुछ। और ये सारी चीजें बनी हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से। इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। लेकिन बात सिर्फ इन कणों के होने की नहीं है। ये कण किस तरह से एक साथ रहते हैं, कैसे पैक होते हैं, यही चीज तय करती है कि कोई चीज हमें ठोस दिखेगी, तरल दिखेगी या फिर गैस। देखिए, सारा खेल एनर्जी का है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एकदम कसकर बंधे होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए, बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड्स में उन्हें थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैस में, अरे वहां तो पूरी तरह से आज़ादी है। पार्टिकल्स इधर उधर भागते रहते हैं और जो भी जगह मिले उसे भर देते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी दुनिया है, जैसे प्लाज्मा जो हमारे सूरज और तारों में है, या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे लैब में लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बनाया जाता है। मतलब मैटर कितना कमाल का और अजीब हो सकता है, सोचिए जरा। अच्छा, तो मैटर सिर्फ एक स्टेट में ही तो नहीं रहता है ना, वो बदलता है। और ये जो बदलाव है ना, इसके पीछे एक छिपी हुई एनर्जी का हाथ है। चलिए इसी सीक्रेट एनर्जी के बारे में जानते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि जब पानी उबलता है तो आप गैस चाहे कितनी भी तेज कर दो, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्यों नहीं जाता? आखिर वो एक्स्ट्रा हीट जा कहां रही है? इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। होता क्या है कि 100 डिग्री पर पहुंचने के बाद जो भी एक्स्ट्रा गर्मी दी जाती है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि वो सारी एनर्जी पानी के पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में लग जाती है, ताकि वो लिक्विड से गैस यानी भाप बन सकें। इसीलिए इसे छिपी हुई एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये तापमान में नहीं बल्कि स्टेट बदलने में दिखती है। और ये दो तरह की होती हैं। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए, जैसे बर्फ का पिघलना। और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए चाहिए, जैसे पानी का उबलना। और ये नंबर देखिए, ये दिखाता है कि ये कितनी ज्यादा एनर्जी है। यही वजह है कि उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक भाप से जलना होता है, क्योंकि भाप में सिर्फ 100 डिग्री की गर्मी नहीं होती, उसमें ये जबरदस्त छिपी हुई एनर्जी भी होती है, जो स्किन पर लगते ही रिलीज होती है और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अभी तक हमने मैटर को फिजिकली देखा, मतलब वो दिखता कैसा है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि वो केमिकली किस चीज से बना है। ये क्लासिफाई करने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये फ्लोचार्ट देखिए, ये चीजों को बहुत आसान बना देता है। हम मैटर को मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर यानी मिश्रण। चलिए समझते हैं कि इनमें फर्क क्या है। तो मेन डिफरेंस ये है, प्योर सब्सटेंस जैसे कि पानी केमिकली हमेशा एक जैसा रहता है, उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, आप उसे फिजिकल तरीकों से और नहीं तोड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ मिक्सचर जैसे हवा, वो बस कई चीजों का मिला जुला रूप है। और सबसे जरूरी बात, आप मिक्सचर के हिस्सों को फिजिकल तरीकों से अलग कर सकते हैं। अब इन प्योर सब्सटेंसेस की भी 2 टीमें हैं। पहली है एलिमेंट्स यानी तत्व। ये एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। और दूसरी टीम है कंपाउंड्स यानी यौगिक। ये अलग अलग तरह के एटम्स के केमिकल बॉन्ड से बनते हैं, जैसे पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मिक्सचर्स भी कई तरह के होते हैं और ये सब डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पर। पहला है सॉल्यूशन, जैसे नमक वाला पानी। इसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि पूरी तरह घुल जाते हैं। फिर आता है सस्पेंशन, जैसे पानी में रेत। इसके पार्टिकल्स भारी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। और इन दोनों के बीच में आता है कोलॉइड, जैसे दूध।
इसके पार्टिकल्स ना तो पूरी तरह घुलते हैं, ना ही नीचे बैठते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसी नॉलेज से हम मिक्सचर्स को उनके अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं, और ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए केमिस्ट्स के पास पूरा एक टूल बॉक्स है। कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और भी बहुत कुछ। ये सारी टेक्निक्स मिक्सचर के कंपोनेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज का फायदा उठाती हैं। डिस्टिलेशन एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास नमक और पानी का मिक्सचर है। आप इसे गर्म करते हैं, पानी भाप बन जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। उस भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर लो और आपको मिल गया प्योर पानी, और नमक रह गया पीछे। और क्रोमैटोग्राफी, ये तो एक रेस की तरह है। सोचिए, एक काली स्याही में कई रंग छुपे हैं। जब आप स्याही के एक स्पॉट को पेपर पर लगाकर उसे किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो वो लिक्विड ऊपर चढ़ता है और अपने साथ रंगों को भी ले जाता है। जो रंग पेपर से कम चिपकता है वो तेज भागता है, जो ज्यादा चिपकता है वो धीमे, और आखिर में सारे रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो आखिर में बस ये सोचिए, पार्टिकल लेवल पर चीजों को अलग करने की ये जो हमारी काबिलियत है, ये हमारी दुनिया को कैसे बदलती है। साफ पानी से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवाओं तक सब कुछ इसी के दम पर तो मुमकिन हो पाता है। तो ये था हमारा आज का सफर मैटर की दुनिया में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहें।